राम दूत मैं मात जानकी। 20वीं चौपाई आज लेते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। ये 20वीं चौपाई पूरे हनुमान चालीसा का हृदय है। साधक के अहंकार को पिघला देता है और अंतःकरण को प्रसन्नता निर्मलता प्रदान करती है। दुर्गम काज जगत के जेते, जगत के जितने भी दुर्गम काज है, कठिन काज है, जो असंभव माने जाते हैं, वो सब कार्य सुगम अनुग्रह तुम रे देते हैं हनुमान जी। वो सारे काज आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से वो सारे कार्य सरल हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो श्री हनुमान जी कर सकते हैं। हनुमान जी का बस अनुग्रह होना चाहिए। जब कोई कठिन कार्य आसान हो जाए तो फिर प्रभु की कृपा का दर्शन होना चाहिए। हमें भक्तों की यही खासियत होती है कि काम होने से पहले तो वो प्रभु को अवश्य याद करते ही हैं, लेकिन काम होने के बाद भी सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। हे प्रभु, ये तुम्हारी कृपा से ही हुआ है, हमारी शक्ति नहीं थी इतना बड़ा काम हम कर सकते थे, आपकी कृपा से हुआ है। एक बात संत महात्मा महापुरुष कहते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या हो तो इस चौपाई का बेस मानकर हृदय में स्थित करके फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना। कई लोगों ने महापुरुषों की बात को मानकर आचरण किया है और उनके कार्य सिद्ध हुए हैं। पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन जहां पर हमको लगे कि पुरुषार्थ कम पड़ रहा है तो यहां पर प्रभु की शक्ति चाहिए, हमें कृपा चाहिए। उस शक्ति को, उस कृपा को खींचने के लिए इस चौपाई का संपुट लेकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। संपुट यानी हर चौपाई के पहले और बाद में यह चौपाई बोलते जाएं। कैसे बोलनी है? जैसे दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। वर्णव रघुबर बिमल यस, जोदा यक फल चारु। यहाँ ये दुआ खत्म हो गया तो फिर हमें बोलना है दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ये एक चौपाई हुई। अब दूसरी चौपाई के लिए फिर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोए, हरहु कलेश विकार। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ये दुआ हो गया। इसी तरह चौपाई को भी गाएंगे। जैसे दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोग उजागर। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ये अनुष्ठान है। ऐसे अनुष्ठान करने से संत महात्मा कहते हैं कार्य जल्दी से पूरा हो जाता है। कहने का आशय ऐसे परमात्मा की कृपा बरसती है। स्वयं हनुमान जी कहते हैं कि ये भी मैं नहीं कर रहा हूं,
सब कुछ भगवान श्री राम जी की कृपा से हो रहा है। असंभव को संभव कर सकते हैं श्री हनुमान जी, अनहोनी को होनी बना दे। शिव जी कहते हैं ये सहज ही संभव है हनुमान जी के लिए। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हे उमा, ये कपि की अधिकाई नहीं है, इसमें कपि की कोई बड़ाई नहीं है। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, सुंदर कांड की ये चौपाई है, तो ये भगवान श्री राम जी की कृपा है। तो स्वयं श्री हनुमान जी ऐसा कहे, स्वयं शिव जी ऐसा कहे कि ये सब तो प्रभु की कृपा से ही हम कर रहे हैं। शिव जी भी यही कहते हैं, हनुमान जी भी यही कहते हैं, और दोनों रूप एक ही हैं। शिव जी ही श्री हनुमान जी का रूप लेके आए हैं। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। श्री हनुमान जी की कृपा से सब कुछ संभव होता है। श्री हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि आपको जीवन में छोटी छोटी चीजें चाहिए, उसके लिए भगवान राम जी को मत कहना, मुझे कह देना, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। यही तो मेरी भगवान श्री राम जी की सेवा है। क्योंकि भगवान श्री राम जी प्रसन्न होंगे। क्यों प्रसन्न होंगे? उनको जब पता चलेगा उनके भक्तों की समस्या मैंने दूर कर दी, यानी श्री हनुमान जी ने दूर कर दी, तो श्री राम जी के भक्तों की जो भी इच्छाएं होती है वो मैं पूर्ण कर देता हूं। उसके लिए मैं हमेशा जागरूक हूं, तत्पर हूं। ऐसी इस 20वीं चौपाई को प्रणाम करें। हम श्री हनुमान जी के जीवन के रहस्यों का प्रयास कर रहे हैं। जीवन के रहस्य श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र से ले रहे हैं, और कुछ ऐसे सूत्र जिनके आचरण से जीवन धन्य बने। 20वीं चौपाई तक हमने दर्शन किया। अब 21वीं चौपाई लेते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जितने भी हम भगवान श्री राम जी के मंदिर में जाएंगे, द्वार पर श्री हनुमान जी विराजमान होंगे ही। राम के द्वार पर हे हनुमान जी आप रखवाले हो, वहीं पर आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता है। ये बड़ी ही अनूठी बात है। सनातन भारतीय संस्कृति में श्री हनुमान जी सबसे लोकप्रिय देव है। छोटे से छोटे गांव में भी आप जाइए, गरीब लोग होंगे वहां पे, एक भी मंदिर नहीं होगा वहां। 50-60 घरों का छोटा सा गांव होगा, लेकिन वहां पर श्री हनुमान जी का स्थान होगा ही। और कुछ मिले तो एक पेड़ के नीचे किसी पत्थर पर सिंदूर लगाकर कहेंगे ये हमारे हनुमान जी है। कितने लोकप्रिय है हनुमान जी। इतना ही नहीं है, श्री हनुमान जी जो भी कहते हैं वो श्री रामचंद्र जी स्वीकार करते हैं। श्री हनुमान जी जिसका भी नाम आगे करते हैं, कहते हैं प्रभु इसको स्वीकार कर लो, तो रामचंद्र जी उसे स्वीकार अस्वीकार कर ही नहीं सकते हैं, स्वीकार करेंगे ही। इसको हम 2 प्रसंगों से समझें। रामायण के आधार पर संक्षेप में हम चिंतन करें। सुग्रीव को मित्र के रूप में स्वीकार करना या न करना, इसका फैसला करना था। लक्ष्मण जी ने तो साफ मना कर दिया था कि प्रभु नहीं करना है, दोस्ती नहीं करनी है, और लक्ष्मण जी के कारण भी थे।
लक्ष्मण जी कहते जो स्वयं अपने भाई से हार कर डर कर यहाँ बैठा है वो हमें क्या जिताएगा प्रभु। ये पहला कारण था लक्ष्मण जी का। दूसरा कारण, कथा आप सब जानते हो, बाली ने सुग्रीव को नगर के बाहर खदेड़ दिया था और उसकी पत्नी को बाली ने रख लिया था। लक्ष्मण जी कहते हैं जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया बड़े भैया वो आपकी पत्नी को क्या लौटाएगा। और तीसरी बात लक्ष्मण जी कहते हैं, सुग्रीव ने खुद बताया है जब हनुमान जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को ले गए तब उसने बताया कि रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तो वहां सीता जी ने अपना एक दुपट्टा, एक वस्त्र, एक पोटली डाली थी जो सुग्रीव ने संभाल कर रखा था। और सुग्रीव ने वो वस्त्र भगवान श्री रामचंद्र जी को दिया। सीता जी का हरण होने के बाद ये पहली निशानी थी जो भगवान को मिली ऑथेंटिक रूप से। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भाभी ने यहां पर वस्त्र डाला, इसका अर्थ यह हुआ प्रभु कि भाभी ने कुछ सूचन करने के लिए डाला होगा। यह आदमी कैसा है जिसने वस्त्र लेकर रख लिया लेकिन किसी भी तरह से मदद करने का प्रयास ही नहीं किया। इससे तो वो जटायु अच्छा है प्रभु, गिद्ध था, बलिदान दे दिया अपने प्राण का, लेकिन भाभी की रक्षा के लिए वो जूझा तो सही। बड़े भैया ऐसे लोगों के साथ मैत्री नहीं की जा सकती। अब देखिए लक्ष्मण जी की जो बातें हैं, तर्क है, तीनों वैलिड है। श्री राम जी कहते हैं हे लक्ष्मण इसके साथ हमें मैत्री करनी चाहिए। भगवान भी तर्क देते हैं, क्यों? ये भगवान के तर्क है कि हे लखन मार्ग में इतने सारे स्थान आए, सीता ने कहीं पर भी वस्त्र नहीं फेंका, यहीं पर ही फेंका, तो उस वक्त उसने ऐसा किया है तो उसके मन में कुछ रहस्य होगा। हमें इसके साथ मैत्री करनी चाहिए। उस सीता ने भी तो कुछ सोच के वस्त्र फेंका है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा होगा, तो इसलिए इसे मैत्री करनी चाहिए। दूसरा, भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हमें सबरी ने इसका नाम लिया है। सबरी तो हमारी भक्त है। सबरी ने कहा था कि आप सुग्रीव के पास जाओ, उसके साथ मैत्री करो, वो तुम्हारी मदद करेगी, वो तुम्हारा मदद करेगा। और तीसरा कारण जो प्रभु ने बताया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण बाकी सब बातों को छोड़ दो, हनुमान हमें इसके पास लेकर आए हैं, इसलिए हमें इसके साथ मैत्री करनी चाहिए। श्री हनुमान जी कहते हैं प्रभु सुग्रीव से मैत्री करो, तो लक्ष्मण जी के विरोध करने के बावजूद भगवान सुग्रीव से मैत्री करते हैं, बाली को मारते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं। तो यह पहला प्रसंग था। अब दूसरा प्रसंग, रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान राम जी की शरण में आया है। वो दृश्य ऐसा है कि समुद्र के किनारे सब वानर पहुंच गए, पता चल गया है कि रावण सीता को हरण करके लंका में ले गया है। हनुमान जी लंका में जाकर के सीता मैया से मिलकर भी आए हैं और हनुमान जी ने बहुत कोशिश की रावण को मनाने की,
समझाने की, लेकिन उसने एक नहीं मानी। तो युद्ध होगा, यही पर्याय है। आज की तारीख में युद्ध की तैयारियां हो रही है और उस समय विभीषण आता है। इस पर हम इस प्रसंग पर चिंतन कल करेंगे। आज इस प्रसंग को ले दिया। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।